चलो, गुड मॉर्निंग सभी बच्चों को। भाई आप घर पे होंगे, अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आपको वीडियो जो है मिल जाएगा, आज के क्लास का भी अपलोड जस्ट हो रहा होगा। तो चलिए, आप घर पे हैं तो यूट्यूब पे देख लीजिए। हम लोग एक्सरसाइज 1.4 में चल रहे थे, क्या सही बोल रहे हैं? एक्सरसाइज 1.4। तो 1.4 में कहाँ तक बताए थे बताइए? 2 नंबर तक हो चुका था। तो बुक दे दीजिए एक, है ना? आई तो एक बुक दे दीजिए, इसके बाद हम लोग आगे चलते हैं। 2 नंबर कंप्लीट हो गया था, 1 का 2 हुआ था ना। ठीक है, चलिए आइए 1 का 3 नंबर से आइए। एक्सरसाइज 1.4 चल रहा है, और जो भी बच्चे घर पे बैठ के पढ़ रहे हैं ऑनलाइन यूट्यूब पर, तो उनसे रिक्वेस्ट होगा कि आप पढ़ने से पहले, वीडियो देखने से पहले इस तरह अपने किताब को जो है निकाल लें, चाहे हिंदी मीडियम में चाहे इंग्लिश मीडियम में। किताब को निकाल लीजिए, तभी आपको सब बात समझ में आएगा। चलिए, क्योंकि अभी हम PDF यहाँ पर खोल नहीं सकते, आपको पहले समझा है। चलिए 3rd नंबर में आइए। 3rd नंबर देखिए, क्वेश्चन पढ़िए। अगर आपके पास बुक है या आसपास वाले के पास बुक है तो क्वेश्चन को जरा पढ़िए। 1 का 3rd नंबर है ये, देखिएगा जरा ध्यान से। क्वेश्चन बोला है a बराबर x एक प्राकृत संख्या है और 3 का गुणज है। x इज अ नेचुरल नंबर विच इज मल्टीपल ऑफ 3। x एक प्राकृत संख्या है जो 3 का गुणज है। तो x एक नेचुरल नंबर है जो 3 का क्या है? मल्टीपल। तो a सेट अगर हमको लिखना होगा तो नेचुरल नंबर कहाँ शुरू होता है? प्राकृत संख्या क्या शुरू होता है? 1 से। तो 3 का मल्टीपल है तो पहले 3 होगा, फिर कौन होगा? 6, फिर कौन होगा? 9, फिर कौन होगा? 12, फिर कौन होगा? 15, फिर कौन होगा? 18, डॉट डॉट चलते आएगा। कितना लिखोगे? बहुत दूर जाएगा ना। चलो, उसके बाद बोला है b बराबर, देखो b एक सेट है और सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ है, समुच्चय निर्माण में दिया हुआ है। x सच दैट x एक संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो 6 से कम प्राकृत संख्या 1 होगा, 2 होगा, 3 होगा, 4 होगा, 5 होगा। बोलो, क्लियर है? नेचुरल नंबर लेस देन 6, 6 से छोटा नेचुरल नंबर यानी प्राकृत संख्या। तो 1 2 3 4 5, 6 नहीं ले सकते क्योंकि 6 से क्या बोल रहा है? पक्का? कहीं से कोई दिक्कत है इसमें? चलिए, अब हमको क्या बोला है भाई? प्रत्येक समुच्चय का युग का सम्मिलन निकालिए, मतलब यूनियन निकालना है ना। तो ध्यान से देखिए, A यूनियन B, A और B का क्या करना है? यूनियन। यूनियन का मतलब होता है दोनों क्या कर दीजिए? मिला देना। तो बताइए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 9 12 15 18 डॉट 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 चलते रहेगा ना। ये इनफाइनाइट सेट है, अपरिमित समुच्चय। क्लियर है? चलिए लिखिए, जल्दी जा, तेजी में लिखते जाइएगा। समझ में आया? चलिए जल्दी से लिख लीजिए। रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ था, समझ में? सॉरी, सेट बिल्डर फॉर्म में दिया हुआ था, रोस्टर फॉर्म में लिख लिए। समुच्चय निर्माण विधि में दिया हुआ था तो सारणी विधि में लिख लिए, फिर यूनियन कर दिए। समझ में आया तुमको? कोई दिक्कत? चला जाए आगे, चले चले। 1 का 4 नंबर। चलिए आइए ध्यान से देखिए, 1 का 4 नंबर में क्या हो, गौर करके जा देखिए। बोला है a बराबर एक सेट है, x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है जिसमें x 1 से बड़ा है, 6 से छोटा या बराबर है। मतलब x एक नेचुरल नंबर है और x ग्रेटर देन 1 है और लेस देन इक्वल टू 6। तो ध्यान से देखिए, ग्रेटर देन मतलब ओपन इंटरवल और लेस देन इक्वल टू का मतलब क्लोज इंटरवल। तो 1 से 6, तो ध्यान से देखिएगा, 1 तो नहीं होगा, 1 से बड़ा होगा, 2 3 4 5 6 तो होगा ना। क्यों? क्योंकि 6 के बराबर है। देखिए, अगर किताब आपके पास होगा तो 1 के 4 में दिया हुआ है। B नंबर में आइए, देखिए B नंबर में क्या बोला है?
x सच दैट x एक प्राकृत संख्या है और x 6 से बड़ा और 10 से छोटा। x एक नेचुरल नंबर है जिसमें x 6 से बड़ा है और 10 से क्या है, छोटा। तो 6 से बड़ा कौन नंबर होगा, 7, 8, 9 और 10 से छोटा होना चाहिए, 10 के बराबर। बताइए यही निकला a और b। जब a और b निकल गया तो इसका यूनियन निकालना है। तो a यूनियन b बराबर 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9। बोलिए क्लियर है, लिख लीजिए, हो गया। चलिए 2 ही तो सवाल करें लेकिन समय वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। चलिए एकदम फटाफट फटाफट उतारिए। लिख लिए पक्का 100%। बढ़े आगे। हम एक छोटा सा बात आप लोग से करना चाहते हैं और उस बात पे अगर आपका सहमति हो तभी हम आगे बढ़ेंगे। बात किया जाए। आपको कभी ऐसा पढ़ाया गया कि अगर A सबसेट हो B का, A उपसमुच्चय हो किसका, B का, तो A यूनियन B का मान B होता है? कभी बोला गया था? पक्का? थ्योरी में बात पढ़ाए हैं? पक्का? अच्छा, और A इंटरसेक्शन B का मान क्या होगा? A होगा। याद है? याद है? ये दोनों बात हम बताए थे। एग्जाम्पल के लिए अगर देखा जाए हुजूर, तो मान लीजिए एक एग्जाम्पल आपको देके दिखा देते हैं। देखिए A एक सेट है, ये एग्जाम्पल सिर्फ समझा रहा है कॉन्सेप्ट 1 2 3। ये बात हम पहले भी कर चुके लेकिन फिर समझा रहे हैं। B बराबर एक सेट है 1 2 3 4 5। बोलो चलेगा? अब बताओ A सबसेट है क्या B का? A उपसमुच्चय है B का? कैसे पहचानते हैं सबसेट? A का प्रत्येक एलिमेंट B में होना थोड़ा ज़्यादा भी हो, याद है ना? अब बताओ अगर हम A और B को मिलाए तो क्या हम मिला के 1 2 3 4 5 ही पाएंगे? और क्या यही B के बराबर होगा? अच्छा बेटा, अगर हम दोनों का इंटरसेक्शन करें तो बताओ ये किसके बराबर होगा? 1 2 3, मतलब ये A के बराबर होगा। तो भैया देखिए, अगर सबसेट लिखा हुआ दिख जाए, अगर सबसेट लिखा हुआ तो A यूनियन B का मान सुपर सेट होता है, अधिस समुच्चय। बोले याद आया? और इंटरसेक्शन लिखा हुआ दिख जाए तो आंसर होता है सबसेट। आंसर क्या होता है? देखिए हो रहा है, कहीं इसको दिक्कत? तो अचानक ही चर्चा आप क्यों छेड़ दिए भैया? अचानक ही चर्चा क्यों छेड़ दिए आप? आए सुबह सुबह जो है हम लोग आए हैं सूत उठ के, आज संडे है और जो है चर्चा छेड़ दे रहे हैं आप। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यही आपको दिखा रहे हैं 2 नंबर। चलिए आइए देखिए, इसलिए चर्चा छेड़े, ऐसा कोई नहीं है कि अपने मने हम सवाल बना रहे हैं। आओ देखो 2 नंबर। चलो ध्यान से, 5 नंबर तो आसान है। अच्छा बता दे रहे हैं 1 का 5 ना बोल रहे हो। चलो देखो A बराबर 1 2 3 है, A बराबर 1 2 3 और B बराबर क्या है 5। अच्छा बताओ A और B को मिलाओगे, B में कुछ नहीं है ना जी, B में क्या है? कुछ नहीं। और A में 1 2 3 है, मिलाओगे तो 1 2 3 होगा ना। मेरे पास 1 रुपया नहीं और तुम्हारे पास 5 रुपया है, तुम मिला ले गया। बोले हम दोनों मिल के मिला देखेंगे कितना पैसा हुआ। तब फिर जब मेरे पास कुछ नहीं तो दिखाओ मेला, खेल खत्म है। समझा कि नहीं समझा? चलो तो बताओ 1 2 3 और 5 को मिला देंगे तो बोलो क्या होगा? 1 2 3। लो हमको लगा ये बना लेगा। अच्छा कोई बात नहीं, चलो लिखो। चलो तब 2 नंबर में आते हैं, जल्दी लिखो। 5 मतलब बेटा कुछ नहीं होता है। 5 मतलब कुछ नहीं। तो बताइए चला जाए। मिला जो तुम ले जा रहा है हमको, मेरे पास जो कुछ नहीं, तुम क्या बोले? पैसा जोड़ो। कहाँ से जोड़ेंगे हम? गरीब आदमी है। देखो 2 नंबर, A बराबर दिया हुआ है सेट AB। बोलो क्लियर है? और B बराबर दिया हुआ है 2 नंबर है। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, इसको लिख लीजिए BBI। इस सब का जानकारी होना चाहिए बच्चा को सेट में। B बराबर A B C, है ना? बोल रहा है क्या सबसेट, देखिए क्वेश्चन पूछा है ईज का मतलब क्या है? यहाँ पर ईज का मतलब क्या है? क्या
क्या ए सबसेट है बी का? पूछ रहा है क्या सबसेट है? ए सबसेट है बी का? कैसे पहचाने बेटा? ए का सारा एलिमेंट बी में, अब बी में थोड़ा ज्यादा भी है, कोई दिक्कत? तो यस इट इज सबसेट। हाँ यह सबसेट है। यस ए इज सबसेट ऑफ बी। ए सबसेट है किसका? बी का। क्यों? क्योंकि ए का प्रत्येक एलिमेंट बी में मौजूद है। उसके बाद जो हमसे क्वेश्चन पूछा है ए यूनियन बी ज्ञात कीजिए, फाइंड ए यूनियन बी। देखिए ध्यान से देखिए, तो मेरा बात सुनिए, अगर ए यूनियन बी निकालने वाला था आपको पहले नियम सिखा दिए हैं कि अगर ए सबसेट हो किसका? बी का, तो ए यूनियन बी का मान सुपर सेट होता है। सुपर सेट कौन है? बी। बोले क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? आप मिला के भी देख लीजिए ए बी सी, तो ए बी सी मिल के ए बी सी है ना होगा। तो बताइए इसका ये यूनियन बी का मान ए बी सी, और ये कौन होगा? सेट बी। बोले क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? उतार लीजिए। चलिए देखो एनसीईआरटी कितना होशियार है। पहले तो इस तरह सवाल देके पूछा है, फिर वो सवाल डायरेक्टे पूछ लिया है। जल्दी लिखो 2 नंबर। समझ में आया क्या? ए सबसेट है, अगर बी का पूछा है ए यूनियन बी क्या होगा, तो ए यूनियन बी को मिला देंगे, आंसर क्या होगा? बी। क्लियर है? लिख लिए? चला जाए? हो गया? कोई भारी बात तो नहीं था? सब कुछ थ्योरी में पढ़ाया गया क्या? बोलिए पढ़ाया गया कि नहीं पढ़ाया गया? अगर आप थ्योरी क्लास बढ़िया से अटेंड किए होंगे तो इस सब में कोई दम नहीं है। क्या चले सोनू? कोई दिक्कत उक्कत है ना? चलिए 3 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा है? अगर आपके पास किताब होगा, हिंदी मीडियम में होगा, तो लिखा हुआ है यदि ए और बी दो समुच्चय हैं कि ए सबसेट है बी का, तो ए यूनियन बी क्या है? और इंग्लिश में लिखा होगा इफ ए एंड बी आर 2 सेट्स एंड ए इज सबसेट ऑफ बी देन व्हाट इज ए यूनियन बी। ध्यान से देखिए, बोल रहा है 2 गो सेट है ए और बी, ए एंड बी 2 सेट है। क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? तो ए सबसेट है बी का, ये बोल दिया, गिवन है। ए सबसेट है किसका? तो हमको ना ए सेट पता है ना बी सेट पता है। क्या है उसके अंदर एलिमेंट अभी अब हमको पता, लेकिन हमसे पूछ रहा है कि बताओ ए यूनियन बी क्या होगा। तो सीधा बात है भैया, अभी तुरंत आपको समझाए थे कि अगर ए सबसेट हो किसका? बी का, और यूनियन निकालने बोले तो आंसर बी होगा, यानी सुपर सेट होगा। तो आंसर क्या हुआ? बी। बोलिए क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? अच्छा इंटरसेक्शन निकालने बोले तो क्लियर है कि क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में आएगा। आज YouTube पे देख लो, देखो बोल दे रहे हैं तारीख कितना है? 30 तारीख है। 30 तारीख है, देख लेने क्वेश्चन आएगा कि नहीं आएगा। 100% आएगा। सही होगा। अब सही होगा वो तो तुम्हारा मर्जी है। क्या बोल रहा है? सही होगा, तुम बना लेगा सही होगा। क्या चला जाए? कोई दिक्कत है बाबू? बड़े? चलिए 3 नंबर भी हो गया भैया। 4 नंबर में आइए। चलिए दिया हुआ है कि यदि ए बराबर, यानी ए सेट दिया हुआ है, क्या दिया हुआ है लिखिए, 2 3 4। चलिए बी सेट भी दिया हुआ है, देखिए क्या दिया हुआ है, 3 4 5 6, 3 4 5 6। चलो सी सेट भी दिया हुआ है, 5 6 7 8। चलो उसका डी सेट भी दिया हुआ है ना, 7 8 9 10। चलो उसके बाद क्या बोला है? निम्नलिखित को ज्ञात कीजिए, फाइंड द फॉलोइंग। पहला नंबर में बोला है ए यूनियन बी। देखो ए यूनियन बी का मतलब क्या करना है? ए और बी को मिला देना। क्लियर है? तो है देखिए पहला नंबर निकाल रहे हैं, ए और बी को मिलाएंगे तो बोलिए आंसर क्या होगा? 1 2 3 4 5 6। और कुछ होगा? चलिए निकाल दिए। 2 नंबर पे आइए, देखिए उतारिएगा नहीं, उतारिएगा नहीं। दूसरा नंबर में क्या बोल रहा है? ए यूनियन। चलिए तो ए यूनियन सी बोल रहा है ना। चलिए आइए, ए यूनियन सी।
तो देखिए ए और सी को मिलाइए, बोले क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए बुझाया? चलिए थर्ड नंबर में क्या बोला है? बी यूनियन सी। चलिए बी यूनियन सी। देखिए बी और सी को मिला देना है, तो 3 4 5 6 7 8। बोलिए क्लियर है? पहले यहाँ तक उतारिए, पहले यहाँ तक उतारिए, तब आगे बढ़ेंगे। चलिए उतारिए जैसे इसको। चला जाए? कोई दिक्कत है क्या? उतारो, एकदम आराम से उतारो। चले, हो गया? बढ़ा जाए? चलिए फोर्थ नंबर पे आइए। फोर्थ नंबर में देखिए क्या बोला, बी यूनियन डी। चलिए फोर्थ नंबर में आइए, बोला है बी यूनियन डी। तो बी और डी को क्या करना है? मिला देना है। आंसर बोलिए। 3 4 5 6 7 8 9 10। चलिए ये हो गया बी यूनियन डी। फिफ्थ नंबर बोलिए क्या बोला है? ए यूनियन बी यूनियन सी। देखिए इसको समझना पड़ेगा। रुकिए, पेन रोकिए, पेन रोकिए, पेन रोकिए, पेन रोकिए। ए यूनियन बी और यूनियन सी। देखो हम कहीं पर ब्रैकेट लगाए, कहाँ ब्रैकेट लगाए? ए यूनियन, तो पहले ए यूनियन बी कर लेंगे और फिर उसका यूनियन किसके साथ करेंगे? तो बताओ, हमको जरा जवाब दो पहले। ए यूनियन बी, तो ए और बी को मिलाओगे तो आंसर होगा 1 2 3 4 5 6। तो देखिए ये किसका मान है भैया? ए यूनियन बी का। किसका मान है? यहाँ। और इसका यूनियन किसके साथ करना है? सी। तो सी क्या है बताओ? 5 6 7 8, यही ना बाबू? तो ध्यान से देखिए एकदम आराम से। तो इन दोनों को जब मिलाएंगे तो आंसर बोलिए क्या होगा? 1 2 3 4 5 6 7 8। बोलिए क्लियर होगा? कहीं से कोई दिक्कत? ये निकला ए यूनियन बी यूनियन सी, तीनों का यूनियन कर दिया। तुम चाहो तो एक साथ भी मिला सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 1 2 3 4, और देखो इसमें 3 4 तो ये है, 5 6, और फिर देखो 7 8। देखो मिलके 1 2 3 4 5 6 7 8। और तुमको अगर लगे कि भारी है तो पहले ए और बी को मिला लो, फिर उसको किसके साथ मिलाओ? सी के साथ। क्लियर है? चलो, कहीं से कोई दिक्कत? उतारो। समझ में आया कि नहीं आया? चलिए जब तेजी में उतारिएगा, आगे बढ़ते जाएंगे। चलिए चला जाए? लिख लिए? लिख लीजिए, जब तेजी में लिखिएगा। बढ़े? लिख लिए? चलिए आइए ध्यान से। जो बच्चा घर में है, वीडियो देखता है, तो पॉज करके भी रोक सकता है बाबू। वीडियो को रोक देना, फिर उतारना, कोई दिक्कत नहीं है। फिर अपना आगे बढ़ाओ जैसा जैसा तुम्हारा मन करे। 6 नंबर आओ, देखो 4 का 6 चल रहा है। 4 का 6 में बोला है ए यूनियन बी और यूनियन डी। तो इसमें तो कोई भारी बात, तो ए और बी को मिला लो पहले, और फिर किससे मिला दो? डी से। चलो एक के बार मिला दें? हाँ, समझ लेगा? तब तो अच्छा लड़का है तुम लोग। अब देखो ऑनलाइन में तुम लोग मन में कोई कुछ बोल रहा होगा, हमको नहीं बोलना, बोला वो ढेर होशियार बन रहा है, नहीं एक के बार मिलवा दे रहा है सब। चलो तो ए और बी को मिलाओ, तो 1 2 3 4 5 6, और डी में मिलाओ 7 8 9 10। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो क्लियर हुआ? देखो बाबू ऑनलाइन वाला बच्चा, ये लोग के रिक्वेस्ट पे जो हम एक के बार में मिला दिए हैं,
ए को बी में मिलाए तो 1 2 3 4 अब 5 6 कहीं 3 4 इसमें भी आ रहा है और सेट में एलिमेंट को दोहराया ठीक है। अब फिर देखो यहाँ 7 8 9 10 तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 मतलब ए बी और सी सॉरी डी, ए बी और डी तीनों को मिला दिए। क्लियर है? चलो लिख लो, हमको क्या जैसा तुम लोग बोलोगे। तो ऑनलाइन में जो बच्चा सब पढ़ता है ये लोग लाइक भी नहीं करता है वीडियो। इतना मेहनत से लोग यहाँ गर्मी में खड़ा होकर वीडियो बना के दे रहा है, खाली देख लेगा, लाइक नहीं करेगा। चलो व्यू देखेंगे तो इतना है और लाइक जो उसमें मुश्किल से 10 काहे आसकत लगता है ना वो बटन ई करने में, उसको खाली वीडियो देख लेगा बस। घर में एकदम आराम से पलंग पे सूत गया नहीं होता है, देख रहा है क्या पढ़ाई चल रहा है, वो लिख रहा है कि नहीं लिख रहा है उसका भी पता नहीं है। हाँ कॉपी देखेंगे, आने दो उसके बाद। चलो चला जाए, आने दो लोग को घर से, कॉपी चेक होगा। चलिए लास्ट नंबर है क्या ये 7, 4 का 7। आओ देखो तुम ही लोग कह रहा है एक ही बार मिला दीजिए तो मिला देते हैं बी यूनियन सी यूनियन डी। तो देखो बी सी और डी को मिलाना है, बी सी डी। तो बताओ कितना होगा 3 4 5 6 7 8 9 10। बोलो ऐसा होगा? कहीं से कोई दिक्कत? चलो है देखो मिला दी, खेल खत्म। क्या कोई दिक्कत है? पहले बना ली है? हाँ तेज हो गई ये तो। चल हो गया, चला जाए। चलिए ध्यान से देखिएगा जरा, अस्थिर होके, तब आपको मेरा बात समझ में आएगा, नहीं तो समझ में नहीं आएगा। क्लियर है? चलिए यहाँ ध्यान से देखिएगा। लिख लिए इसको? लिख लिए? चलिए आइए ध्यान से देखिए। अब क्या बोल रहा है 5वां नंबर क्वेश्चन में, इसी एक्सरसाइज का 1.4 का 5 नंबर में क्या बोल रहा है? बोल रहा है कि प्रश्न 1 में दिए गए प्रत्येक समुच्चय युग्म का सर्वनिष्ठ समुच्चय ज्ञात कीजिए। मतलब 1 नंबर में जो क्वेश्चन है ना उसका इंटरसेक्शन निकालना था, ये आपको खुद बनाना है। क्लियर है? 1 नंबर जो क्वेश्चन दिया हुआ है इसका आपको क्या निकालना है? इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन का मतलब सर्वनिष्ठ कॉमन एलिमेंट। क्लियर है? तो देखिए हम 6 नंबर बना रहे हैं, 5 नंबर आपको खुद बनाना है। समझ में आ रहा है मेरा बात? चलिए 6 नंबर हम बना रहे हैं। आइए ध्यान से देखिए मेरा बात समझे। 5 नंबर में क्या बोल रहा है? 1 नंबर में जो सेट सब दिया है ना इसका इंटरसेक्शन निकालना है। इसका क्या निकालना है? मतलब सर्वनिष्ठ निकालना है। हो जाएगा ना? चलिए आइए ध्यान से देखिए 6 नंबर में आ रहे हैं। ए एक सेट दिया हुआ है, ए सेट क्या है देखिए 3 5 7 9 11, यह ना। चलिए बी सेट क्या है बताइए? बी सेट है 7 9 11 13। चलिए सी सेट क्या है? 11 15। चलिए सी सेट क्या है? सी सेट हो गया। डी सेट क्या है? 15 और 17। 1 मिनट, 15 और 17। आइए बेटा ध्यान से देखिएगा। पहला क्वेश्चन बोला ए इंटरसेक्शन बी, यही बोला है। चलिए इंटरसेक्शन का मतलब पता है हिंदी में सर्वनिष्ठ होता है और इंटरसेक्शन का मतलब होता है कॉमन, उभयनिष्ठ अवयवों का समुच्चय। क्लियर है? चलिए ध्यान देखिए ए और बी में कॉमन क्या है बताइए? 7 9 11। अरे ढूंढो तो इन दोनों में कॉमन यानी उभयनिष्ठ क्या है? बोलिए क्लियर है? कहीं से कोई दिक्कत? चलिए रुकिए अभी लिखिएगा नहीं। बी नंबर देखिए, बी नंबर यानी इसी का 2 बोला। क्या बोला? बी इंटरसेक्शन सी। आपको ये सब थ्योरी में पढ़ाया गया है। बी इंटरसेक्शन सी का मतलब बी और सी में कॉमन एलिमेंट। बी और सी में कॉमन क्या है? 11। बोलिए क्लियर हुआ? चलिए उसके बाद आइए 3rd नंबर में, ध्यान से देखिएगा अस्थिर होके। चलिए 3rd नंबर में है ए इंटरसेक्शन सी और इंटरसेक्शन डी। देखो बाबू इसको जो है ना उस तरह नहीं बनाना डायरेक्ट, समझ में आया? हो सकता है गलती हो जाए। क्लियर है? इसको डायरेक्ट बनाने की जरूरत नहीं है, एक एक करके बनाइएगा। पहले ए और इंटरसेक्शन सी निकालिए। तो ए इंटरसेक्शन सी का मान देखिए तो क्या होगा? ए और सी में कॉमन क्या है? देखिए ए और सी में क्या कॉमन है? 11 और कुछ कॉमन नहीं है 11। क्लियर हुआ? ये किसका मान निकला? ए इंटरसेक्शन सी। अब इंटरसेक्शन डी, तो डी क्या है बताओ? 15 11। 15 और 17 है ना? ठीक 15 और 17। अब बताओ तो इन दोनों में कुछ कॉमन है? कॉमन नहीं है। तो जब कुछ कॉमन नहीं था उसको क्या लिखते हैं?
बोलो क्लियर है। तो ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन डी का मान 5, क्योंकि इन दोनों में कुछ कॉमन नहीं है। बोलो क्लियर हुआ। लिखो, ये सब तो कोई भारी बात नहीं है, एकदम आसान सब चीज है। समझ में आ रहा है ना, कोई दिक्कत नहीं है। अगर तुम थ्योरी सही में वाजिब में पढ़े होगे तो तुमको समझ में आ रहा होगा। कल अपने समय पे क्लास लगे 8 बजे, ठीक है? कल 1 तारीख है ना, 31। तो छुट्टी कब तक है जी? 2 चलो अच्छा है, सब टीचर एग्जाम में। वो अच्छा एग्ज़ाम होगा, कोई बात नहीं, चलो कोई दिक्कत नहीं। चला जाए, हो गया, बढ़े आगे। चले, अरे इसको क्यों मिटा दी? चलो 3 नंबर तक हो चुका है इसका, देखो बुक देखो। चलो आओ, फिर चौथा नंबर पे आओ। हमको लगता है कि सब बनाना नहीं चाहिए, तुम खुद भी बना लोगे। बना लोगे पक्का? 100%। अच्छा, तो हम 9 और 10 बना देते, बना दे। चलो 9 नंबर में आओ, बाकी तो बनना चाहिए सर, घर पे बैठोगे तो बनेगा। 9 नंबर में आ रहा है, देखो जा ध्यान से। ए इंटरसेक्शन बी, ठीक है, और इंटरसेक्शन बताओ बी यूनियन सी। लिखो, ये सब क्वेश्चन बनाना चाहिए, लिखो पहले क्वेश्चन लिखो। 9 नंबर, 6 का 9 नंबर। बाकी हमको लग रहा है तुमसे बन जाना चाहिए, नहीं बनना चाहिए? अच्छा 6 नंबर से बना दें क्या? 6 नंबर बन जाएगा वो सब है। देखो सुनो, यहाँ ध्यान से देखो। देखो पहले ए इंटरसेक्शन बी निकालो। ए इंटरसेक्शन बी, तो ए और बी में कॉमन क्या है बताओ? 7, 9, 11। बोलो क्लियर है। बीच में दिए इंटरसेक्शन, और बी यूनियन सी, तो बी और सी को मिलाओ, मिलाना है, यूनियन करना है, यूनियन। 7, 9, 11, 13, 15। एंड देखो यही बच्चा धोखा खाता है, वही समझा रहा है। यहाँ यूनियन करना है मतलब मिलाना है, और यहाँ क्या करना था? कॉमन। अब इन दोनों में कॉमन देखो, बोलो क्लियर हुआ? कहीं से कोई दिक्कत? लिख लो, 9 नंबर हो गया। समझ में आया क्या किया गया है? कोई दिक्कत नहीं ना? संभल के बेटा। यहाँ क्या है? यूनियन। यूनियन का क्या मतलब होता है? मिला देना। और इंटरसेक्शन का मतलब कॉमन, मतलब उभयनिष्ठ अवयव। क्लियर है? चलो चला जाए, कोई दिक्कत है? चलो 10 नंबर बता दे। बन जाएगा पक्का? ये ऑनलाइन वाला बच्चा लोग शिकायत करेगा तो करने दे। पहले यूनियन करना है, फिर यूनियन करना है, और दोनों का हो जाएगा पक्का? 100%। इतना कॉन्फिडेंस के साथ बोले छोड़ दें? पक्का जी? अब ऑनलाइन वाला कमेंट करे तुम लोग समझना, अब बोलेगा कि नहीं नहीं नहीं। चलो अच्छा, ये तो एक वो बना लेने दो, मेरे संतुष्टि के लिए बना लें। तुम लोग जान रहे हैं, हम जान रहे हैं, लेकिन ऑनलाइन में कोई बच्चा बैठा होगा बोलेगा नहीं बताया, भारी था इसलिए नहीं बताया। इजी तो सब है, अगर तुम थ्योरी नहीं छोड़ा होगा। तुमको लग रहा है इस चैप्टर से इजी धरती में कोई चैप्टर है जी? सेट से इजी कोई चैप्टर नहीं इस धरती में। समझ में आया? चलो है, देखो ए यूनियन डी, तो ए और डी को मिलाओ, बोलो क्या होगा? 3, 5, 7, 9, 11, 15, 17। 15 है यहाँ, 15, 17 है। चलिए ध्यान देखिए, तब देखिए गलती होना स्टार्ट हो गया ना, पूरा खुद से बनाएंगे। चलो इंटरसेक्शन बी यूनियन सी, बी और सी को मिलाओ। 7, 9, 11, 13, 15। बोलो होगा? चलो इन दोनों में कॉमन बताओ।
7 9 11 बताओ 15, यही कॉमन होगा। देखो हो गया आंसर, अरे वो तो देख 6 का 10 नंबर। चलिए बात नहीं कीजिए, लिखते जाइए तेजी में जरा। चला जाए, बढ़े आगे। चलो 7 नंबर में आओ, देखें लिख दो। हमको लग रहा है कि 1 तारीख तक में 2 तारीख तक में हम ख़त्म कर देंगे सेट। आज ही खत्म हो जाता आज ही अगर ऑफलाइन आता अभी तक ख़त्म कर दिए रहते सर, लेकिन क्या करो, चलो कोई बात नहीं, घर हो जाना जरूरी है। चलो 7 नंबर, यदि ए एक्स सच दैट एक्स एक प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या मतलब नेचुरल नंबर। देखो ये सेट बिल्डर फॉर्म समुच्च निर्माण विधि में लिखा हुआ है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिखेंगे, टेबुलर फॉर्म में लिखेंगे। क्लियर है? तो ध्यान देखो, ए का वैल्यू बोल रहा है एक्स एक क्या प्राकृत संख्या, नेचुरल नंबर। तो 1 2 3 4 5 6 कहाँ तक लिखोगे, चलता जाएगा ना। चलो उसके बाद आओ बी में बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक सम प्राकृत संख्या है, इवन नेचुरल नंबर है। क्लियर है? तो 2 4 6 8 10 12 डॉट 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 चलता जाएगा। चलो उसके बाद सी नंबर बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है, ऑड नेचुरल नंबर है। तो क्या क्या होगा, 1 3 5 7 9 डॉट 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 चलता जाएगा। चलो लास्ट में डी बोल रहा है एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है, मतलब प्राइम नंबर है ना, अभाज्य संख्या मतलब प्राइम नंबर। तो 2 होगा, 3 होगा, 5 होगा, 7 होगा, 11 होगा, बोलो क्लियर है, 13 होगा, 17 होगा, 19 होगा, समझ में आ रहा है। चलिए 23 होगा, इस तरह बहुत दूर चलते जाएगा, तो उतना दूर हमको ले आने की जरूरत नहीं है। क्लियर है? अब मेरा बात को सुनिएगा, इस तरह क्यों लिखे हैं, ताकि आपको समझने में आसानी। क्लियर है? दीजिए बुक दीजिए। देखिए पहला नंबर क्या पूछा है, जरा जवाब दीजिए। पहला में पूछा है ए इंटरसेक्शन बी। सुनो यहाँ ध्यान से देखो, ए इंटरसेक्शन बी, ए और बी में कॉमन खाली इवन नंबर सब आएगा, बोलो ना। या इसको और आसानी से समझ सकते हो, हम बोल रहे हैं ध्यान से देखना, क्या बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में मौजूद होगा? पहले जवाब दो यहाँ। तो बी सबसेट है ना, किसका? ए का। क्लियर है? तो यहाँ इंटरसेक्शन निकालने बोल रहा है ना, तो इंटरसेक्शन कौन होगा? बी ना होगा, बोलो। अच्छा छोड़ो उतना अगर तुम्हारा दिमाग नहीं चलता है तो ए और बी में कॉमन निकालो, तो कॉमन 2 होगा, और कौन होगा? इसमें 1 से लेके चलते आ रहा है, तो 2 इसमें मौजूद होगा ना, 4 भी मौजूद होगा, 6 भी मौजूद होगा, 8 भी मौजूद होगा, नहीं समझ रहे हो, 10 भी होगा, बोलो क्लियर है? और इस तरह करके चलता जाएगा ना, और कहाँ तक जाएगा हमको पता नहीं है। तो देखिए इसको अब सेट बिल्डर फॉर्म में लिखते हैं समुच्च निर्माण विधि में, एक्स सच दैट एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, एक्स इज एन इवन नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर। देखिए ध्यान से देखिए, इवन नेचुरल नंबर। x कुछ इस प्रकार है कि x एक सम प्राकृत संख्या है, x एक क्या है? सम प्राकृत संख्या, हिंदी में। क्लियर है? निकाल ले कैसे, देखो a और b में कॉमन क्या निकल रहा था मेरा, तो 2 4 6 8 10 12 यही सब ना कॉमन चलता, तो लिख दिए। क्लियर है? लिखो, इसको सेट बिल्डर फॉर्म में ही लिखना था। क्लियर है? लेकिन रोस्टर फॉर्म में निकाल के समझे। 1 मिनट रुको, पेन रुको, तो समझ में आया तो जी तुम लोग को पक्का। ए में 1 से लेकर बहुत दूर तक है, हमको पता नहीं, और बी में क्या है? 2 4 6 8 10, तो बी का प्रत्येक एलिमेंट ए में होगा ना जी, तो इंटरसेक्शन करेंगे तो ये ना होगा 2 4 6 8 10, तो इसी को लिख दिए सेट बिल्डर फॉर्म में। क्लियर है? लिखो, हिंदी में भी हम लिखवा देंगे, लिखो। उस कवर को उठाओ तो नीचे से, देखो कवर गिरा होगा। ठीक है बाबू, समझ में आया है? चलिए आगे बढ़ेंगे, लिखिए जल्दी।
लिख लिए? अरे लिख लिए? चलिए हिंदी मीडियम वाला लिखिए। x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। कहीं इसको दिक्कत? x सच दैट x एक सम अभाज्य संख्या है। हाँ वही सम प्राकृत संख्या है, सॉरी अभाज्य नहीं, सम प्राकृत संख्या है। लिख लो, सम प्राकृत संख्या है। लिख लिए? चलिए हो गया बाबू, बढ़ा जाए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला है देखो, बी नंबर में ए इंटरसेक्शन सी। रुको ध्यान से देखो, सेकेंड नंबर में बोला है ए इंटरसेक्शन सी। ध्यान से देखिएगा, तो ए और सी में, ध्यान से देखिएगा, ए और सी में सी कॉमन निकलेगा। पहले जवाब दिया है ना, ए और सी में कॉमन क्या निकलेगा? सी। तो बताइए 1 3 5 7 9 डॉट 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 चलेगा ना? तो देखिएगा क्या लिखेंगे, ए इंटरसेक्शन सी बराबर एक्स सच दैट एक्स इज अ ऑड, ये ऑड नंबर बोला गया है, ठीक है, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर, ऑड नेचुरल नंबर। एक्स एक विषम प्राकृत संख्या है। चलो समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। इसलिए इस तरह करके लिख दे रहे हैं ताकि तुमको क्लियरली समझ में आए। लिख लिए? चलिए लिख लिए, कोई प्रॉब्लम? बढ़ा जाए? पक्का 100%? चलो लिख लिया, बढ़ सकते हैं आगे? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन बोलिए, थर्ड नंबर बोलिए। इसको हिंदी में लिखना है क्या? हिंदी में लिखना है। x कुछ इस प्रकार है कि x एक विषम प्राकृत संख्या है। चलिए बोलो क्या नेक्स्ट है? थर्ड नंबर है ना? चलिए a इंटरसेक्शन d। सुनो, तो a में तो सब कुछ है और d में जो है प्राइम नंबर है, अभाज्य संख्या है, तो कॉमन तो ये ना होगा। 2 3 5 7 11 13 डॉट डॉट डॉट, यही ना? तो देखो इसका होगा x सच दैट x इज अ प्राइम नंबर, x इज अ प्राइम नंबर, मतलब x एक अभाज्य संख्या है। बोलो क्लियर है? x कैसा संख्या है? अभाज्य। लिख लीजिए। x इज अ प्राइम नंबर, x एक अभाज्य संख्या। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया सर। a में तो सब कुछ है ना, और d में जो है मेरा 2 3 ये सब है, 2 3 5 7, तो यही कॉमन हो गया। क्लियर हुआ? कोई दिक्कत है? चला जाए? कोई प्रॉब्लम? दो। नेक्स्ट क्या बोला है? बी इंटरसेक्शन सी, है ना? देखिए हाँ हाई होगा, बहुत बढ़िया। तुम लोग यानी सीखे हो थोड़ा बहुत, नहीं? चलो फोर्थ नंबर, बी इंटरसेक्शन सी। तो बताओ बी और सी में कुछ कॉमन हो सकता है? क्या कि ई इवन और ई और, तो जब कुछ कॉमन नहीं होगा तो आंसर क्या होगा? 5। बोलो क्लियर है? चलो इसमें दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। देखो फिफ्थ नंबर देखो, बी इंटरसेक्शन डी। तो देखो बी और डी में कॉमन खाली 2 है। बोलो क्लियर है? है देखो इन दोनों में कॉमन खाली 2 ना है। चलो लास्ट में देखो 6 नंबर, सी इंटरसेक्शन डी। तो सी और डी में देखो क्या क्या कॉमन है जी? 3 आएगा, 5 आएगा, 7 आएगा, 11, हाँ 11 आएगा, और क्या आएगा भैया? 13 आएगा। बोलो क्लियर है? और क्या आएगा? 17 आएगा, और क्या आएगा? 19। रुको, लेकिन अर्थ समझने की पहले कोशिश करो। वैसा
वैसा प्राइम नंबर आएगा जो ऑड है, वैसा प्राइम नंबर आएगा जो समझ में आया कि ना आया? और एक ही को इवन प्राइम नंबर होता है, कौन? 2। ये तो प्राइम नंबर का सेट है ना बाबू, और ये किसका सेट है? ऑड। तो ऑड और प्राइम में कॉमन क्या होगा? ऑड प्राइम। क्या होगा? ऑड प्राइम। विषम और अभाज्य, तो विषम अभाज्य संख्या, विषम और अभाज्य, तो क्या बनेगा? विषम अभाज्य। क्लियर है? तो देखिए ये सब जो नंबर आ रहा है ये अभाज्य तो है ही, और साथ में क्या है? विषम। मतलब प्राइम तो है ही, साथ में क्या है? ऑड। बोलो समझ में आया कि नहीं आया? चलो, तो यहाँ x सच दैट x इज ऑड प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर मतलब विषम अभाज्य संख्या। x कुछ इस प्रकार है कि x विषम अभाज्य संख्या है। ये वाला खत्म हो गया ना? चलिए अब कल आप आइए, ठीक है, अपने समय पे। कल ही लेसन को हम ख़त्म करके और जो है फिर लास्ट लेसन शुरू कर देंगे, ठीक है? काम ख़त्म, ठीक है। चलिए बाय बाय सभी बच्चों को।